गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है, कल न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, और यहीं से ओरिजिनल फिजिक्स आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो था फिजिकल वर्ल्ड वो फिनिश्ड किए हैं, उसमें केवल फिजिक्स के बारे में इंटरेस्ट था, फिजिक्स है क्या उसी से रिलेटेड सारे टर्म था। सेकेंड चैप्टर आपका यूनिट एंड डायमेंशन है। यूनिट हम किसका लिखेंगे, जिसका फार्मूला मुझे आएगा उसी का हम यूनिट लिखेंगे। उसके लिए थोड़ा फिजिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स पढ़ेंगे, फार्मूला आएगा, उसके बाद हम यूनिट आराम से लिख सकते हैं। उसके लिए हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि थर्ड चैप्टर से है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। उसका कुछ इंट्रोडक्शंस कल दिए थे। अब उसका बेसिक टर्म क्या क्या है जो बार बार बोलेंगे, बार बार यूज होगा, उस पर चर्चा करते हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग। चैप्टर थर्ड है, नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। लिखते जाना है, मतलब सरल रेखा में गति। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट टर्म मतलब होता है महत्वपूर्ण शब्द। मोशन जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है, उसको देखते हैं। सबसे पहला टर्म आपका आएगा ऑब्जर्वर, मतलब होता है प्रेक्षक। किसको कहते हैं ऑब्जर्वर? जो मोशन को देखता है। कौन देखेगा? आदमी ही देख सकता है, और तो कोई देख नहीं सकता है। तो जो मोशंस को देखता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर बोलते हैं। नहीं, प्रेक्षक बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। ठीक है, जो मोशन को देखता है कि बॉडी मोशन में है या नहीं है, जो भी आदमी देख रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर बोलते हैं। तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन, द पर्सन हो सी द मोशन और रेस्ट of particle is called observer। वह आदमी जो कण की गति या विराम अवस्था को देखता है उसे ही प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे देखिए, ये तो पता है सबको कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। कोई आदमी यहाँ पर है ओरिजिन पर, और ये देख रहा है किसी पार्टिकल के, जो कोई पार्टिकल है वो रेस्ट में है, नहीं, या मोशन में भी हो सकता है। जो देखता है वो क्या कहलाता है? ये पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब कण, ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षक। लिखिए इसको। तो ऑब्जर्वर बहुत आसान है, क्योंकि बार बार इस चैप्टर में यूज होने वाला है। लिखिए, वह आदमी जो कण की गति या विराम अवस्था को देखता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रेक्षक कहते हैं।
कोई भी आदमी हो सकता है, जो देखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेक्षक बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। दूसरा टर्म है पोजीशन। पोजीशन मतलब स्थिति। द पॉइंट एट विच ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड with respect to observer is called position। वह बिंदु जहां प्रेक्षक के सापेक्ष कण स्थित रहता है, उसे ही स्थिति कहते हैं। ये सब छोटा छोटा टर्म है, इम्पॉर्टेंट है। मोशंस जो अब चैप्टर स्टार्ट होगा, इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग, इसमें ये सब चीज़ यूज होगा। ठीक है, जैसे कोई बोल देगा कि ऑब्जर्वर है लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाओ कि वह आदमी है जो देख रहा है मोशन या रेस्ट को। जो देख रहा है मोशन या रेस्ट को, उसको हम लोग ऑब्जर्वर कहते हैं, प्रेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रेक्षक कहते हैं। ठीक है, इसे मिटाओ। अब दूसरा तुम पोजीशन। पोजीशंस किसको कहते हैं? पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। ये वर्ड भी काफी आएगा इस चैप्टर में। पोजीशन, पोजीशन जब लिखा हुआ रहेगा तो आपको क्या समझना है? पोजीशंस का मतलब होता है द पॉइंट एट विच ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पोजीशन। वह बिंदु जहां प्रेक्षक के सापेक्ष कण जो गति में है या रेस्ट में है, वह बिंदु जहां प्रेक्षक के सापेक्ष कण स्थित है, उसे ही स्थिति कहा जाता है। जैसे समझना है अब इसको। सपोज डैट ये रोड है, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी बॉडी रखा हुआ है। मान के चलो ये पेड़ भी हो सकता है, पेड़ तो रेस्ट में होगा, ठीक है, और एक देखने वाला जो है यहाँ पर है, और एक देखने वाला जो है यहाँ पर है, और यह जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर है। सपोज दैट कितना है? 10 मीटर है। और यह जो डिस्टेंस है ये जो है आपका 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर है। यही हुआ आपका ऑब्जेक्ट या पार्टिकल भी बोल सकते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा किस, अब नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे पार्टिकल किसको कहते हैं इस चैप्टर में, उसके बारे में बताएंगे। ऑब्जेक्ट को अभी वस्तु बोल रहे हैं हम। कण से ही मिलकर क्या बनता है? वस्तु बनता है। ठीक है, तो देखिए वह बिंदु, मान के चलो ये पॉइंट है एक, वह बिंदु जहां प्रेक्षक के सापेक्ष कण की स्थिति है, इस वह बिंदु जहां प्रेक्षक के सापेक्ष कण स्थित है, यह भी आपका ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर है मतलब प्रेक्षक है, ये देखने वाला है। ठीक है, ये प्रेक्षक 1 है, देखने वाला
फर्स्ट है और ये देखने वाला सेकेंड है। ऑब्जर्वर 2 और ये ऑब्जर्वर 1। वह बिंदु जहां प्रेक्षक के सापेक्ष कण स्थित है उसे ही स्थिति कहते हैं। नहीं, इसके सापेक्ष ये कितना दूरी पर है? 5 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका स्थिति कितना हो जाएगा? 5 मीटर। यानी ये स्थिति हो गया, ये स्थिति हो गया, पोजीशन। किसका पोजीशन? कण का। कौन सा ऑब्जर्वर के प्रति? ये ऑब्जर्वर जो पहला है इसका पोजीशन हो गया, स्थिति। लेकिन अगर यदि ये दूसरा ऑब्जर्वर की बात करें तो इसकी स्थिति कितना है? पोजीशन स्थिति कितना है? 10 मीटर। नहीं, पूछेगा ऑब्जर्वर फर्स्ट का पोजीशन, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना है, तो क्या जवाब देना है? 5। ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना है? 10। समझ में आ गया आपको पोजीशन? नहीं, कोई दिक्कत? वस्तु कहाँ पर है? वस्तु कहाँ पर है? देखने वाले के सापेक्ष में, उसी को बोलते हैं हम लोग पोजीशन। कोई दिक्कत? वस्तु कहाँ पर है? देखने वाले के सापेक्ष में, उसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन। कोई दिक्कत? हाँ, पूछना है। उसी को पोजीशन कहते हैं, जिसको आप डिस्टेंस समझ रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? पोजीशन, स्थिति। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको आप डिस्टेंस समझ रहे हो उसी को क्या कर रहे हैं? पोजीशन। यहाँ पे नहीं कि ये जो देख रहा है, ठीक है, इससे 5 मीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो जो 5 मीटर है तो उसका पोजीशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताएं, आपको पूछेंगे, आप ऑब्जर्वर हो गए, देखने वाले, हम ऑब्जेक्ट हैं मान के चलो अभी, तो बोलेंगे क्या, तुमको पूछेंगे क्या पोजीशन है मेरा, तुम कहोगे सर मेरे से आप 2 मीटर दूर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही पोजीशन है। ठीक है, ये सब बेसिक टर्म है, इतना सब अच्छा अंडरस्टूड है। ठीक है, जो डिस्टेंस समझ रहे हैं वही है पोजीशन। लेकिन पोजीशन बोलेंगे तो इमेजिंग आना चाहिए, तो वही जो आप समझ रहे हैं वही है पोजीशन। ठीक है, जैसे उसको पूछेंगे क्या है मेरा पोजीशन, वो बोलेगी 3 मीटर है सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ऑब्जर्वर जब है तब पूछेंगे मेरा क्या पोजीशन है, 2 मीटर। उस आपसे जस्ट बगल वाले से पूछेंगे तो वो बताएगा मेरा पोजीशन 2.5 मीटर। कोई दिक्कत? डिफिनेशन को समझिए। वह बिंदु जहां प्रेक्षक के सापेक्ष कण स्थित है, प्रेक्षक के सापेक्ष कण स्थित है, एक पॉइंट है यहाँ। ठीक है, जो प्रेक्षक के सापेक्ष कण स्थित है उसे ही स्थिति कहा जाता है। आपके लिए मेरा स्थिति 2 मीटर है, नहीं, उसके लिए 3 मीटर है। यानी एक ही ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है देखने वाला कहाँ पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझ में आ गया, नोट कीजिए इसको। पोजीशन हो गया, अब हम लोग एक और शब्द आता है, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस तंत्र, बार बार रेफरेंस फ्रेम यूज होगा मोशन में। ठीक है, ये क्या है? द प्लेस फ्रॉम which
observer see the place from which observer observes the motion or rest is called reference frame। ये भी टर्म काफी यूज होगा। वह जगह या स्थान अच्छा शब्द है जहां से प्रेक्षक किसी कण की गति या विराम को देखता है उसे रेफरेंस तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये बन गया फिगर। पूछ देता है पोजीशंस बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपका दोस्त आपको चांद पर से देख रहा है तो कितना पोजीशन होगा? जो चांद से यहाँ का डिस्टेंस होगा वो पोजीशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है वही होता है पोजीशन। ठीक है, यानी दोनों के बीच का जो दूरी है वो क्या है? पोजीशन। मिटाओ इसको, जबरदस्ती नहीं मिटाएंगे। अगर किसी का छोटा नहीं लिखा है तो बोलो, रहने देंगे। लिख लिया ये। तो आपको समझ में आ गया, वह स्थान जहां से प्रेक्षक किसी कण की गति या विराम को देखता है उसे रेफरेंस तंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं, कोई आदमी कहीं से तो जरूर देखेगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सपोज डैट ये यहां से देख रहा है कि ये कण पहले यहां था, समझे? यानी इसका पोजीशन पहले यहां था, ये घूम फिर के यहां पहुंच गया, अब पोजीशन वो हो गया। समझ में आया? पहले पोजीशन यहां था, अब वहां, या तो यह अभी तब मोशन में है। ये कोई दिक्कत? मोशन को या रेस्ट को जो देखेगा ये पार्टिकल है। पार्टिकल है मतलब कण। कहां से देख रहा है? इस कोऑर्डिनेट से देख रहा है। नहीं, ये कोऑर्डिनेट नॉट आदमी। आदमी ऑब्जर्वर है, आदमी ऑब्जर्वर है। जहां से देख रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेफरेंस फ्रेम। इंग्लिश में ही याद रखना है इसको। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेफरेंस फ्रेम। जहां से देख रहा है, जो स्थान, आदमी नहीं, जहां से देख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम। अगर आपको चांद पर से कोई देख रहा है तो रेफरेंस फ्रेम क्या है? चांद। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको ट्रेन चलती हुई ट्रेन से देख रहा है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, वहां से कोई आपको देख रहा है तो वो रेफरेंस फ्रेम कहां पर लेंगे? ट्रेन पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? वह स्थान जहां से प्रेक्षक किसी कण को की गति या विराम को देखता है उसे रेफरेंस तंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे हम आपको यहां से देख रहा हूं, ये जगह बताएंगे ना भाई,
तो उसको बताने के लिए मैथ का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहाँ पर है ओरिजिन से, कोई दिक्कत। और जहाँ रहते हैं, जहाँ से देखते हैं उसको ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम। एकदम आसान सा वर्ड है, लिखिए। ये सब बार बार यूज होगा। हमने पोजीशंस पढ़ लिया, स्थिति क्या है, हमने ऑब्जर्वर पढ़ लिया, प्रेक्षक क्या है, उसके बाद हमने रेफरेंस फ्रेम को भी पढ़ा। अभी रेफरेंस तंत्र क्या है, एक स्थान है, ये क्या है, ये स्थान है, ये एक प्लेस है। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये प्लेस है, प्लेस मतलब स्थान। इसी प्लेस को रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। नहीं, ये एक प्लेस है, इसी प्लेस को हम लोग रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। कोई दिक्कत। कार, चलती हुई कार से कोई व्यक्ति आपको देखता है तो रेफरेंस फ्रेम क्या हुआ, चलता हुआ कार। नहीं, जहाँ से देख रहा है वो उसका रेफरेंस फ्रेम है। कोई दिक्कत। ऊपर मिटाऊं, अब हम लोग देखेंगे पार्टिकल। बार बार इस चैप्टर में या कहीं भी आप जो पढ़ते थे मोशन, वस्तु का नहीं पढ़ते थे, लेकिन लिखा रहता है वस्तु, ठीक है। एक्चुअल में पढ़ते हम लोग पार्टिकल का मोशन। किसको पढ़ते हैं, पार्टिकल मतलब कण। कण से मिलकर वस्तु बनता है। नहीं, लेकिन वस्तु को भी मोशन में कण समझा जा सकता है। कब समझा जा सकता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल किसको कहेंगे या पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, ठीक है। मोशन के लिए पार्टिकल और पॉइंट ऑब्जेक्ट, हिंदी इसका है कण या बिंदुवत वस्तु, ठीक है। कण समझ रहे हैं आपको, इसका साइज बहुत कम होना चाहिए। नहीं, उसको बोलते हैं। इसको मिटाऊं, एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देंगे तब समझेंगे हम लोग। कोई दिक्कत। मान के चलिए ये एक रास्ता है। पहला एग्जाम्पल, लोकेशंस लेते हैं। ट्रेन आपको पता है बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है कि नहीं। छोटा ही बना रहे हैं हम, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे। ये ट्रेन एक स्टेशन से, स्टेशन 1 है ये, ठीक है। और ये स्टेशन क्या है, 2, स्टेशन 2 है। और ये ट्रेन का लंबाई जो है ये 1 किलोमीटर है। कितना है ये, 1 किलोमीटर है। ट्रेन जो लंबा है वो कितना है, 1 किलोमीटर है। और ये जो डिस्टेंस है दोनों स्टेशन के बीच का, वो मान के चलो 5 किलोमीटर है। कितना है ये, 5 किलोमीटर है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल एक ये दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है, यही है गाड़ी, ठीक है। ट्रेन यही है, देखना एकदम अच्छे से समझना है इसको।
अभी भी इसकी लंबाई है 1 किलोमीटर। कितना है? 1 किलोमीटर अभी भी इसकी लंबाई है। और ये स्टेशन फर्स्ट है। और ये स्टेशन सेकेंड है। अब इसका दूरी है 2000 या 1000 किलोमीटर। कितना है? 1000 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो इसके साइज के रिस्पेक्ट में तय की गई दूरी क्या है? बहुत ज्यादा है। क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पार्टिकल समझा जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको पार्टिकल बोल सकते हैं। पार्टिकल। क्या यह बहुत छोटा दिखता है? बोलो जल्दी से। ऐसा नहीं है, 1 किलोमीटर लंबा ट्रेन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इसको अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, हम लोग बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। कोई दिक्कत? लेकिन ये नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग या नॉट पार्टिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई बॉडी जो डिस्टेंस तय करता है उसके रिस्पेक्ट में अगर उसका साइज निग्लेजेबल है, नगण्य है, तब उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ये 1000 किलोमीटर है, चला है। डिस्टेंस कितना चला? 1000 किलोमीटर। ध्यान से समझना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। और साइज कितना है? 1 किलोमीटर है। यानी ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके रिस्पेक्ट में इसका साइज बहुत कम है, इसलिए इसको हम लोग पार्टिकल कह सकते हैं। ठीक है? मोशन के केस में क्या कहेंगे? इसको पार्टिकल कहेंगे या पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। कोई दिक्कत? बट यहां पर देखिए, इसका जो डिस्टेंस ये 5 किलोमीटर तय किया है और साइज कितना है? 1 किलोमीटर। ज्यादा छोटा नहीं है इसके तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए यहां पर यही ट्रेन नॉट पार्टिकल, पार्टिकल नहीं कहलाएगा। ठीक है? यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन होता है, इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट को लिखते, इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी मिनिमम with respect to travel distance by object, then such object is assumed as point object और पार्टिकल। देखना, समझ में आ जाएगा। अगर कोई वस्तु, अगर किसी वस्तु का आकार वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के तुलना में
के तुलना में बहुत कम होती है तो उस वस्तु को बिंदुवत वस्तु या कण मान लिया जाता है, अब समझ में आया। इसीलिए हम लोग कार वगैरह भी बना देते हैं, नहीं डिपेंड करता है कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। कोई दिक्कत? समझना है अब इसको, तब फिर लिखना। ध्यान देना करे अगर किसी वस्तु का आकार, साइज, ठीक है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी मतलब डिस्टेंस के तुलना में बहुत कम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत कम होता है। जैसे यहां पर दिख रहा है आपको कि साइज है 1 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना तय किया? ध्यान से देखो, ये सब क्वेश्चंस को पूछता है, किसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। अगर किसी वस्तु का आकार वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के तुलना में बहुत कम होता है। आकार कम है कि नहीं इसका बोलो? 1 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से क्या है? बहुत कम है कि नहीं? इसीलिए यह वस्तु, तो उस वस्तु को बिंदुवत वस्तु, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? बिंदुवत वस्तु या कण कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट तुमसे पूछेगा, एक ट्रेन है वो भागलपुर से मुंबई तक गया, तो बताइए उसको पार्टिकल मान सकते हैं या नहीं? क्वेश्चन ऐसा पूछता है। एक ट्रेन है वो भागलपुर से मुंबई तक गया, मानो 1000 किलोमीटर चल चुका है, क्या उसे आप पार्टिकल मानोगे या नहीं? बोलो जल्दी से। मान लेंगे, कोई दिक्कत? अब दूसरा कहेगा कि एक ट्रेन है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक गया, 10 किलोमीटर का फैसला है, तब उस ट्रेन को पार्टिकल मान सकते हैं कि नहीं? नहीं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई कार 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ा, कितना? 10 सेंटीमीटर, थोड़ा डिस्टेंस हुआ, क्या हुआ? कार पार्टिकल है या नहीं? अगर वो 100 किलोमीटर दूरी तय किया तब कार पार्टिकल है कि नहीं? हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? पार्टिकल मान लिया जाता है किसके लिए? मोशन के लिए। किसके लिए? मोशन के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? यानी किसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर साइज बहुत कम है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर साइज बहुत कम है, तब उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं हम लोग, या उसी को पार्टिकल कहते हैं हम लोग। कोई दिक्कत? और इस चैप्टर में हम लोग केवल पार्टिकल का मोशंस पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसका मोशन पढ़ेंगे? पार्टिकल का। क्यों? देखो एक कॉन्सेप्ट क्यों लाया। सपोज डैट कोई कार है, ये कार है मान के चलो, ये खुद 4 मीटर का है। कितना है? ठीक है, अभी इस पॉइंट पर है, ओके, कहेंगे 10 सेंटीमीटर चला। कितना चला? कितना चला? कौन सा डिस्टेंस? अगर इसको तुम पार्टिकल मानोगे तबे ना दूरी पता चलेगा। बोलो जल्दी से। नहीं तो 10 सेंटीमीटर कार का पोजीशन भी आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला जो इसका ये पार्टिकल है, तो ये चला यहां आया, लेकिन बढ़िया से अगर देखो तो कार उसी, ये वाला यहां पोजीशन आएगा, ये वाला यहां आएगा, तो कैसे इसको पार्टिकल मान पाएंगे? नहीं समझे? यही अगर कार चल के 1000 किलोमीटर चल गया, नहीं समझे,
उसमें ये थोड़ा मोड़ा डिस्टेंस इधर उधर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं समझे। इसलिए ज़्यादा दूर जब चल जाता है तभी पार्टिकल मानेंगे। थोड़ा सा चला तो उसमें डिस्टेंस कौन सा लेंगे, समझ में नहीं आएगा उन लोगों को। इसीलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आया जिसको पार्टिकल हम लोग बोलते हैं। समझ में आ गया चीज़ों को। तो थोड़ा सा डिस्टेंस अगर, यानी कहने का मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर साइज कम है, बहुत कम है, नहीं निग्लिजिबल है, नगण्य है, तभी उसको हम लोग पार्टिकल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो नोट कर लो। देखो एक क्वेश्चन ऐसा है एनसीईआरटी में, एक सर्कुलर पाथ है, एक क्वेश्चन पूछते हैं तो बताना। अलग अलग जगह पर क्वेश्चन पूछते रहता है पॉइंट ऑब्जेक्ट पर, चूंकि लोगों का विजन इस पर क्लियर नहीं होता है। ध्यान देना, एक क्वेश्चन सबसे हमें राइज कर रहे हैं। एक साइकिल है, ठीक है, और वृत्ताकार पाथ पे 10 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार पाथ पे साइकिल चालक साइकिल को घुमा रहा है। क्वेश्चन समझना, घुमा रहा है। उस साइकिल चालक के माथा पर बंदर बैठ गया है, कंधे पर। बताइए 10 मीटर बड़ा है, यानी बड़ा है। बंदर क्या है, बंदर को पार्टिकल मान सकते हैं, लेकिन साइकिल बड़ा है ना, है समझ में रखने। वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके कंपेयर में साइकिल की साइज उतना छोटा नहीं है। तो साइकिल जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बंदर पॉइंट ऑब्जेक्ट है। साइकिल का घंटी बहुत छोटा है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, समझ में रखने। या आदमी की साइज छोटा है, इतना है, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन साइकिल लंबा है ना, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहेंगे, ये हमेशा देखना है कि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उसके साइज के तुलना में, तभी उसको पार्टिकल समझा जाएगा, नहीं तो पार्टिकल नहीं समझा जाएगा। कोई दिक्कत? अब कोई बच्चा का मन में आता होगा कितना ज़्यादा, ठीक है, वो ऑप्शंस रहेगा आपके पास। 4 ऑप्शन में ये सब क्वेश्चन पूछता है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस हो साइज और डिस्टेंस ट्रेवल जो किया है, वही वाला सही होगा। ठीक है, इसको मिटाऊं? अब जो पढ़ रहे हैं यही है आपका ओरिजिनल फिजिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट चैप्टर जो पढ़े फिजिक्स का इंटरेस्ट जगाया, सेकेंड चैप्टर में कल मापने के लिए सीखेंगे हम लोग। फिजिक्स जानेंगे तब ना मापेंगे। कब मापना स्टार्ट किया होगा आदमी? जब जाना होगा फिजिक्स को, तब ना फिजिकल क्वांटिटी, न समझे? इसके बाद, इस चैप्टर के बाद, तब चौथे चैप्टर में हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे। वहाँ तब वेक्टर है। चौथा चैप्टर में क्या है? वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर। एक्चुअल में फिजिक्स है ही नहीं, वो क्या है? मैथ है। क्या है वो? मैथ है। क्योंकि फिजिक्स जब पढ़ते हैं 2 तरह क्वांटिटी मिलता है, बताएंगे बाद में, वो मैथ है। तब हम लोग वेक्टर को पढ़ेंगे और इतना रियलाइज करके उसको पढ़ेंगे और एनालिसिस कर लेंगे कि आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक मैथ हम लोग जो जानते हैं ना, 2 जोड़ 2 4, वो स्केलर अलजेब्रा है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगा तो उसको अगर जोड़ोगे 2 जोड़ 2 4 नहीं हो सकता है।
4 हो भी सकता है, 0 भी हो सकता है, समझ में आ रहा है कि ना। 0 और 4 के बीच में सब हो सकता है, उसके लिए फार्मूला सब आता है, तो वो सब वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, चौथे नंबर चैप्टर में है, ठीक है। अपने सिलेबस में कब है वो, चौथा चैप्टर में, ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब है। क्या ये मैकेनिक्स चल रहा है, कल बताए थे, बांटे थे। मैकेनिक्स को 3 पार्ट में बांटते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। ये काइनेमेटिक्स चल रहा है, समझे कि नहीं। स्टैटिक्स भी होता है, डायनामिक्स भी होता है, स्टैटिक्स भी इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये काइनेमेटिक्स ही चल रहा है, ये कोई दिक्कत। मैकेनिक्स बड़ा हुआ, उसका 3 बेटा हुआ, एक स्टैटिक्स, दूसरा काइनेमेटिक्स और तीसरा डायनामेटिक्स। काइनेमेटिक्स में रेस्ट पोजीशन में जब बॉडी रहता है तब पढ़ते हैं, जो कि अब ये पढ़ लेंगे। और काइनेमेटिक्स में गति के बारे में पढ़ेंगे, कारण क्या है इसका, कौन गति ला रहा है, उसके बारे में नहीं पढ़ना है इसमें। और डायनामिक्स में गति कौन ला रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। सारा क्लासिफिकेशन कल किया था मैंने, मिटा दो इसको। और यहीं से ओरिजिनल फिजिक्स स्टार्ट होता है। अब चलिए हम लोग अब आते हैं पहला टॉपिक पर। नहीं, अभी तक हम लोग बेसिक देखे इस चैप्टर में, अब आते हैं रेस्ट और मोशन। रेस्ट एंड मोशन, विराम एवं गति, ठीक है। सबको पता है। आप लोग अभी किस में है, रेस्ट में, एक मोशन में है, रेस्ट में है, वेरी गुड, ठीक है। नहीं, मोशन में भी हैं आप लोग और रेस्ट में भी, ठीक है। चीज़ों को समझना है, कैसे होगा बताएंगे, अभी पढ़ाई नहीं है ना। जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि रेस्ट में, आप मेरे रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, ठीक है। लेकिन चांद पर से जब आपको देखेगा ना, पृथ्वी भी घूमती है ना, मतलब आप भी घूम रहे हैं, तो वो कहेगा मोशन में है, लेकिन हम आपको क्या कहेंगे, रेस्ट में। समझ में आ रहा है कि नहीं। एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन कोई नहीं होता है। 100% रेस्ट में है ये भी संभव नहीं है, 100% मोशन में है ये भी संभव नहीं है। समझना है कब कहेंगे मोशन में है और कब कहेंगे नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग लगाइए रेस्ट, सब समझ में आ जाएगा। When the position of the object या पार्टिकल, पार्टिकल समझ रहे हैं ना, बच्चा कितना सोचता है पार्टिकल मतलब कण, ऐसा नहीं है। ट्रेन भी पार्टिकल है, अगर वह डिस्टेंस ज़्यादा तय किया है तब। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए कभी कोई वस्तु भी लिख देता है कोई, तो वह लिखना नहीं चाहिए, वो गलत है, नहीं, लेकिन लिखा रहता है बुक में भी, हम लोग भी लिख देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन क्या लिखना चाहिए हमेशा, कण। क्या लिखना चाहिए, कण। नहीं तो आगे चल करके डिफिनेशन लिखेंगे वस्तु भी तो नंबर तो दे देता है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम आता है तो फंसता है लोग। जरूरी पढ़ा होगा तबे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लाया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। When the position of the particle changes with respect to time and observer is does not change,
डज नॉट चेंज। देन सच particle said to be in rest। जब किसी कण की स्थिति समय एवं प्रेक्षक के सापेक्ष नहीं बदलता है या बदलती है, तो उस कण को विराम कहा जाता है या विराम में कहा जाता है। कोई दिक्कत? यानी जब किसी कण की स्थिति समय एवं प्रेक्षक के सापेक्ष नहीं बदलता है, नहीं, तो उस कण को विराम में कहा जाता है। ध्यान से देखना बच्चों, जैसे आपका पोजीशन मेरे से 2 मीटर है, टाइम बीतते जा रहा है तो फिर भी 2 मीटर ही रह रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे से हमेशा आपका पोजीशन कितना रह रहा है? 2 मीटर ही रह रहा है। इसका मतलब आप रेस्ट में हैं। किसमें हैं आप? रेस्ट में। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मेरे से पोजीशन बदलता आपका, तब क्या कहते हैं? मोशन में। कोई दिक्कत? जब किसी कण, आप कण है, ध्यान से देखो, आप कण है, जरूरी नहीं मतलब आप छोटे हैं तभी कण, ऐसा बात नहीं है। आपकी साइज ठीक है को छोटा मान लिया गया है, ठीक है, अभी तो आप चल नहीं रहे हैं। कोई दिक्कत? जब किसी कण की स्थिति समय, टाइम एवं प्रेक्षक, देखने वाले के सापेक्ष नहीं बदलता है, जैसे आपका पोजीशन बदल नहीं रहा है, ठीक है, तो उस कण को विराम में कहा जाता है। कोई दिक्कत? आपसे केवल ये क्वेश्चन पूछे, बताइए जी आप रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं? ज्यादातर बच्चे जवाब दे देते हैं अभी बैठे हैं तो कह देगा रेस्ट में है। ये कहना चाहिए सर आपके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा जरूरी नहीं कि सबके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप अभी रेस्ट में हैं। यही देखो यहाँ ध्यान से देखो, यही कोई दोस्त है, चीज़ों को समझना है। रेस्ट मोशन में कंफ्यूजन करता है लोग। आप सब स्टेशन चले जाओ, हम लोग सब चले गए रेलवे स्टेशन, चले गए ठीक है, बैठे वहाँ पे, तो मेरे रिस्पेक्ट में आप सब क्या हैं? रेस्ट में है। किस में है? यही देखने वाला चलती ट्रेन से देख रहा है, तब आपको मोशन कर देगा। क्या कर देगा? काहे कि वो चल रहा है आगे ना, पोजीशन चेंज हो रहा है ना, आप बैठे हैं तब फिर भी आपको मोशन बोलेगा। वो बोलो जल्दी से। गाड़ी पर चढ़ते हैं ना ट्रेन पे, तो तुमको नहीं दिखता है कि पेड़ पौधा सब पीछे भाग रहा है? कभी कभी गाड़ी से नीचे देखना रोड लगेगा पूरा तेजी से नीचे भाग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जरूरी नहीं कि आप चलिएगा तभी आप मोशन में है, यह जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर देखने वाले के अपेक्ष में आपका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो आप रेस्ट में है। भले आप गाड़ी बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? गाड़ी पे, कार पे। समझ में आ रहा है कि नहीं?
आप कार पे बैठे हैं, बगल में आपकी मम्मी भी है, वो भी कार पर है, मौसी आपकी रोड पर खड़ी है, तो मम्मी पूछेगी बेटा तुम रेस्ट में हो कि मोशन में हो, तो कहोगे रेस्ट में है। मम्मी से पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर मौसी पूछी बताओ रेस्ट में हो कि मोशन में हो, गाड़ी चलने लगा मेरा तो हमारा पोजीशन चेंज होने लगा, तब कहेंगे किसमें है, मोशन में। किसमें है, कोई दिक्कत। अगर मम्मी जो बैठी है और वो दोनों कार में, मम्मी पूछती है बेटी से मौसी किस में है, मौसी जबकि रुकी हुई है वहां पे, नहीं तो उसको भी बोलेगी रेस्ट में है। समझ में आ रहा है कि नहीं, विजन क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया कि नहीं। जैसे देखिए ये कार है, देखो फटाक से समझोगे, मौसन भी समझ जाओगे साथ साथ। ये मम्मी है, ठीक है, और उसकी ये बेटी है, और यहाँ पर मौसी है, यहाँ पर मौसी है, कोई दिक्कत। गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है। बेटी पूछ रही है मम्मी को, या मम्मी पूछ रही बेटी को, बताओ तुम रेस्ट में हो मोशन में हो, तो क्या बताएगी, रेस्ट में, पोजीशन चेंज नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब मौसी पूछ रही है बेटी को, बताओ तुम रेस्ट में हो मोशन में है, मोशन में है क्या, क्योंकि ये आगे बढ़ जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये मम्मी पूछ रही बेटी से, बताओ मौसी मोशन में है कि रेस्ट में है, नहीं। ये मम्मी पूछ रही बेटी से कि मौसी किस में है, रेस्ट में है कि मोशन में है, मोशन में। ये रुकी रहने के बावजूद भी ये गाड़ी आगे चल रही है ना, तो उससे पोजीशन चेंज हो रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए इसको भी ये मोशन में समझ लेगा। यही वजह है कि हम लोग जब गाड़ी पर बैठते हैं, पेड़ पौधा एक्चुअल में चलता नहीं है, पेड़ पौधा एक्चुअल में चलता नहीं है, लेकिन लगता है ना मोशन में है। बोलो, या बाइक पर ही बैठना देखना, लगता है, उसी को बोला ही जाता है। कोई रेस्ट में नहीं है, कोई मोशन में नहीं है, सब रेस्ट में है, सब मोशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही है एक्चुअल रेस्ट और मोशन। समझ में आया कि नहीं, लगता है तो वही है एक्चुअल में। आपको लग रहा है कि आप मोशन में हैं, आप गाड़ी पर बैठते हैं तो आपको पता चल जाता है। बोलो जल्दी से, ध्यान से देखो, गाड़ी पर बैठते हैं ना, लगता है ना कि आप गति में हैं। गाड़ी पर बैठते हैं तो आप चल रहे हैं, तब नहीं ना चल रहे हैं आप, तब आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। जो रोड पर खड़ा है उससे, देखने वाला जो है ना बाहर में, उससे आपका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए आप मोशन में हैं। आप पृथ्वी पर अभी बैठे हैं, आपको लगता है मोशन में है, आप नहीं ना लगता है, लेकिन आप है मोशन में। पृथ्वी घूम रही है, जैसे गाड़ी चल रही है तो आप मोशन में हैं। अगर पृथ्वी चल रही है तो आप अभी मोशन में हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर सब एक ही पृथ्वी पर है, जो रुका है सबके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में है नहीं। अगर वो चांद पे चला जाएगा, कहाँ पे, चांद पे, चांद पर गया, पृथ्वी वहाँ दूसरा प्लेनेट हो गया, वो सैटेलाइट है अर्थ का, तो वहाँ से क्या देखेगा, पृथ्वी तो घूम रही है नहीं, तो आपका पोजीशन चेंज होगा, तो वह दोस्त आपको कहेगा आप मोशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो कॉन्सेप्ट पहले से था रेस्ट और मोशन के बारे में, निकाल के फेंक दो, जो बताए वही सही है, जो बताए वही सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम चलेंगे तभी मोशन में है, रुके हुए तो मोशन में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मौसी रुकी हुई है, लेकिन ये बेटी के रिस्पेक्ट में यह मोशन में है, ये भी कहेगा ये मोशन में, और ये भी कहेगा ये मोशन में। अब समझ में आया, ठीक है। अच्छा, कल अब बताएंगे। देखो अब तुम मोशन का खुद से लिख लेना, ठीक है। रेस्ट हो गया, हम लिखेंगे नहीं। मोशन, मोशन मतलब क्या करना है, गति। क्या करना है, गति। ये नहीं मिटा देना, नहीं को देखो, नहीं क्या कर देना है, मिटा देना है केवल, ठीक है। जब किसी कण की स्थिति समय एवं प्रेक्षक के सापेक्ष बदलता है
तब उसके क्या करते हैं हम लोग, विराम। इस दोनों को चेंज कर लेना, ठीक है। इस डिफिनेशन में नहीं, मोशन का जो लिखेंगे, नहीं समझे आप, समझे? जब गति का डिफिनेशन लिखेंगे ना, सब चीज उतार देना, यही नहीं जो है उसको हटा देना है, विराम है तो उसको गति कर देना है। समझ में आ गया? और आगे कल डिस्कस करेंगे इस पर, अभी क्लास चलने दे रहे हैं। एकदम बढ़िया से पढ़िए,